जजवार अमरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़ी खबर के संग। अंबिकापुर एक बड़ी खबर है जहां प्रसिद्ध चित्रकार श्रवण शर्मा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट करे हैं। सरगुजा सांसद के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट हुए। प्रधानमंत्री ला अपन हाथ ने बनाए जो पेंटिंग है ओला भेंट करी। सांसद रेणुका सिंह घलो प्रधानमंत्री ले भेंट करे हैं। ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो। बड़ी खबर है अंबिकापुर ले जहां प्रसिद्ध चित्रकार श्रवण शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट करे हैं। सरगुजा सांसद के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ये भेंट हुए और प्रधानमंत्री ला अपन हाथ ने बनाए जो पेंटिंग है ओला भेंट करी। सांसद रेणुका सिंह घलो प्रधानमंत्री ले भेंट करे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार है श्रवण शर्मा जो मन प्रधानमंत्री के ही बड़ा खूबसूरत उमन पेंटिंग बनाए हैं। तस्वीर में आप मन देख पाते हो और येला प्रधानमंत्री ला ही भेंट करे। सांसद रेणुका सिंह घलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट करे हैं और पीएम मोदी एला ट्वीट घलो करे हैं। तो ये आप मन देख पाते हो। कवर्धा में आज भाजपा डाले जिला के विभिन्न स्थानीय समस्या ला लेके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विधायक कार्यालय के घेराव करेगी। यही बीच बड़ी संख्या में महिला घरों प्रदर्शन में शामिल हुई। भाजपा के आरोप है कि कवर्धा में समस्त गरीब हितग्राही ला बिना कोनो भेदभाव के पट्टा और प्रधानमंत्री आवास तत्काल दे के मांग करेगी। खेतों में आवास का अधिकार लोगों को दिया जाएगा। रोजगारी भत्ता कोनो ने मिले थे, नौजवान लोग नहीं मिले थे। तो आप बता दें कि कवर्धा में आज भाजपा डाले जिला के विभिन्न स्थानीय समस्या ला लेके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विधायक कार्यालय के घेराव करेगी। ये बीच बड़ी संख्या में महिला घलो प्रदर्शन में शामिल रही। भाजपा के आरोप है कि कवर्धा में समस्त गरीब हितग्राही ला बिना कोनो भेदभाव के पट्टा प्रधानमंत्री आवास तत्काल दे। सर्व बाढ़त अपराध जुआ सट्टा नशाखोरी चोरी डकैती के खिलाफ और शहर के नाली सड़क में व्याप्त गंदगी और ये समस्या ला लेके प्रदर्शन करें। प्रदर्शनकारी मन राज्यपाल के नाव तहसीलदार ला ज्ञापन सौंपे। जितने लोगों का प्रस्ताव नगरीय निकायों ने करके सरकार को डीपीआर के रूप में भेजा है, हर साल भेजती है, उनमें से 30% लोगों के ही आवास स्वीकृत की है सरकार ने। बाकी किसी का आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। जब ये अनलिमिटेड है तो सरकार रोकती क्यों है? नारायणपुर के घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बस्तर बंद के आह्वान करे। नारायणपुर जिला में आदिवासी एवं अन्य समुदाय के बीच मारपीट के बाद हुए उग्र प्रदर्शन और पुलिस अधिकारी मन के संग मारपीट के बाद विवाद और बढ़त नजर आते। ये मामला में पुलिस गिरफ्तारी घलो करे है और ये देखत हुए आदिवासी समाज बंद के आह्वान करे। ये बंद बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के गलो समर्थन मिलिस। चेंबर ऑफ कॉमर्स मझनिया 3 बजे तक बंद के समर्थन में सब दुकान बंद राखे रहे। ये मिशनरी के लोग किसी के प्रेशर पे ये काम आदिवासियों को टारगेट लेकर जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया है और जिसके देखते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल अलग अलग चौक चौराहों में लगाया गया है। पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई है और जो भी है स्वेच्छा से होगा और इसके अलावा कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने वाले कार्रवाई पुलिस करेगी। रायपुर में एनआईटी के आगू बनाए जात चौपाटी के भाजपा विरोध करा थे। पूर्व मंत्री राजेश मोड़त सांसद सुनील सोनी के संग भाजपा नेता निश्चितकालीन धरना में है। सोनिया शासन ले सवाल करें कि ये चौपाटी कौन फंड ले बना थे। वुमन कहें कि ये पूरा मामला की जांच होना चाहिए। कहो स्मार्ट सिटी के पैसे के दुरुपयोग करे जाते तो सबो अधिकारी मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हुआ है। वह राजेश मोड़त कही कि एजुकेशन हब में चौपाटी बना के माहौल खराब करे की कोशिश करे जाते हैं। धरने के नाम पर पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो स्थायी बनेगा तो क्या रहेगा। तो और यहाँ पर अगर अवैध काम होगा उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये मेरे प्रश्न है और अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हठधर्मिता छोड़कर यहाँ से उसको हटाए
और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, ऑलरेडी वहाँ पर छोटी मोटी सुविधा देने के लिए कैंटीन भी होती है, बैंक भी होती है, डाकघर भी होते हैं, खेल के मैदान भी, तो ये सब चीजें होती है। और जब ये एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा बना हुआ है, जहाँ पर हमारे NIT है, जहाँ पर विश्वविद्यालय है, जहाँ पर संस्कृत कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, के द्वारा जो चौपाटी का निर्माण विज्ञान महाविद्यालय और रविशंकर यूनिवर्सिटी के बीच में जो करवाया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। हमारा सवाल ये है कि जब ये 2-3 साल पहले जब इसका भूमि पूजन हुआ था, तब कहा गया था कि यहाँ पे यूथ हब और ग्रीन कॉरिडोर के नाम से इसका भूमि पूजन हुआ और जनता को धोखे में रखकर यहाँ पर अचानक से चौपाटी का जो निर्माण किया जा रहा है वो अनुचित है। हमने आज CEO से समय लेकर इस विषय में उनको ज्ञापन सौंपा है। कई करोड़ रुपया वहां पर खर्चा करके आपने एस्ट्रोटर्फ लगाया, कई चीज वहां पर ऐसे खर्चा कराई जो जहां जिसका कोई यूज ही नहीं है। वही पैसों को अगर आप सुभाष स्टेडियम में कहीं इस्तेमाल करते तो खिलाड़ी वहां खेलते। आज एस्ट्रोटर्फ का हाल जाके देख लो, आज जाके वहां लाइट जाके देख लो। और ये यूथ हब की बात करते हैं, जिसका प्रस्ताव वो खुद देते हैं, जिसको दिखाने वो खुद जाते हैं। रायगढ़ जिला में धान के बंपर खरीदी आज जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। जिला में अब तक 30 लाख कुंटल ले ज्यादा के धान की खरीदी हो चुके हैं। यदि उठाव की बात करें तो अभी तक लगभग 9 लाख कुंटल धान के उठाव समिति मन ले नहीं हो पाए है। उठाव नहीं हुए ले समिति मन में बंपर स्टॉक की स्थिति और धान के खराब होने की खतरा मंडरा थे। ऐसे में मिलिंग में लेट ततीफी हो, मिलर मन के लापरवाही लेके सवाल घला उठा थे। धान के आवक की स्थिति ये है कि कई समिति में धान राखे तक पर जगह नहीं है। यदि मिलर मन ला DO जारी होने के बाद गलो अब तक धान के उठाव में तेजी नहीं आ पाए है। जान के हैरानी हुई कि जिला में 9 लाख कुंटल धान खुला में पड़े हैं। मौसम जिस हिसाब से है अभी और आगामी जो पूर्वानुमान जो मौसम विभाग बता रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। मेरी जानकारी के अनुसार 9 लाख क्विंटल से ऊपर का धान है और वो फिर खराब होगा, और ये जानबूझ करके खराब करते हैं धान को। रायगढ़ जिले में 3 लाख MT की धान खरीदी हो गई है, जिसके अगेंस्ट में अभी 2,14,000 लगभग 70% प्लस उठाव हो गया है और उठाव तीव्रता से जारी है। और चावल जमा भी हमारे यहाँ काफी प्रगति है। 38% हम लोगों ने चावल जमा कर लिया है FCI और नान मिला के। उसना राइस मिलों के द्वारा भी चावल जमा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला होने के बाद गलो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक मन के सल्लग कमी है। यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक चिकित्सक मन की कमी बनी हुई है। ये कर अलावा शिशु रोग विशेषज्ञ, साइकेट्रिक्स, सिटी चेस्ट, फॉरेंसिक के अलावा कई ऐसे विभाग है जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर अब तक पदस्थ ही नहीं हो सके हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे ज्यादा समस्या न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ला लेके है, जेकर नहीं हुई की स्थिति मरीज मन ला परेशानी हुआ थे। और गंभीर बात यह कि विशेषज्ञ डॉक्टर मन ला बड़े पैकेज के ऑफर दे के बाद गलो विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर सेवा नहीं देवा थे। वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर पर 5-6 विभागों में कमी है, जिसके कारण MBBS क्योंकि छात्रों को पढ़ाया जाना भी है और मरीज के इलाज प्रदाय भी है। वरिष्ठ प्राध्यापक जो अन्यत्र कार्य कर रहे हैं या नए नौकरी की तलाश में हैं, उनसे संपर्क करके लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये बीच बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ ले, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा हटाए के मांग करे जाते। NH 43 मां चौक में ये प्रतिमा लगे है। कांग्रेस नेता मन ये लेके कलेक्टर ज्ञापन सौंपे है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में प्रदर्शन करेगी। तस्वीर आप मन देख पाते हो। ज्ञापन देने पहली जमकी यहाँ विवाद है। कलेक्टर कार्यालय के आगो ही धरना में बैठ गए। कांग्रेसी मन जम के नाराबाजी करें। कलेक्टर के समझाया में फिर मानिए। बार्थनागु और देख लेना छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर लाओ। जिला माहौत सड़क के चौतरफा विकास के संग ही मजदूर मन के भुगतान में देरी के मामला घलाव आगू आते। 4 महीना ले वन विभाग डहरले कराए गए काम के मजदूरी भुगतान पर पिछले 4 महीना ले मजदूर भटकत हैं। सब बांध टूटे में मजदूर वन विभाग के दफ्तर के आगू प्रदर्शन करे पहुंचे। वन विभाग के खिलाफ जम के नाराबाजी करते हुए प्रदर्शन कर अपन मजदूरी के एक मुश्त भुगतान की मांग करे हैं।
रायगढ़ शहर के 10,000 ले ज्यादा उपभोक्ता अमृत मिशन योजना के लाभ ये साल घलो नहीं ले पाए हैं। निर्माण एजेंसी 27,000 कनेक्शन के बाद लक्ष्य पूरा होने के बाद कहते हुए योजना ले हाथ खींच ले है। यति बाची हुए 10,000 उपभोक्ता के घर तक पाइपलाइन पहुंचाए पर निगम कना घलो बजट नहीं है। नगर निगम बीते साल शासन ले बजट स्वीकृत कर योजना ला पूरा करे के बात कह रही है। फिर अब तक राज्य शासन 1 रुपया भी नहीं मिल पाए। ऐसे में ये गर्मी में घलो लोगों ला योजना के लाभ नहीं मिल पाए है। अमृत मिशन के तहत इन्होंने लगभग 27,500 कनेक्शन बांटा है। उसके बावजूद अभी भी 10,000 कनेक्शन बचे हुए हैं जो कि 20 शहर में हैं। अभी तक उपभोक्ताएं वंचित हैं इस अमृत मिशन के कनेक्शन से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इनकी खराब मॉनिटरिंग। अमृत मिशन का जो कनेक्शन छूट गए थे उसको लगाने के लिए आवेदन मंगाकर स्टेटमेंट बनाकर स्वीकृति के लिए हम लोगों ने शासन को भेजा है। जैसे ही आती है तो स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू की जाएगी। वित्तीय साल 2023-24 पर बिजली की दर तय करे पर नियामक आयोग छत्तीसगढ़ के जनता ले सुझाव मांगे है। असल में बिजली की दर तय करे ले पहले बिजली वितरण कंपनी नियामक आयोग कना अपन प्रस्ताव भेजते। यदि प्रस्ताव में बिजली कंपनी बिजली की दर नहीं बढ़ाए के बात कहे, हालांकि कुछ नवा कैटेगरी के गठन करे के बात घलो कही गई है। ARR सबमिट किया है था दिसंबर महीने में। हमने उनको कहा कि इसकी जो समरी बना के लिस्ट बना के आप पेपर में और वेबसाइट वगैरह में दो, ताकि पब्लिक इसको देखे और कमेंट कर पाए। तो इसके लिए वो लोगों ने ही अपना समरी बनाया है और पेपर में दिया है। इसके लिए उन लोगों ने 21 दिन का समय दिया है। 26 जनवरी के दिल्ली के राजपथ में हुआ परेड में छत्तीसगढ़ की मौजूदगी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के झांकी के प्रस्ताव ला केंद्र सरकार अपन मंजूरी नहीं दे है। छत्तीसगढ़ सरकार डाले मिलेट मिशन में आधारित झांकी के प्रस्ताव दे गे जिला केंद्र नकार दी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री इला राज्य के संग भेदभाव बताते। अमरजीत भगत के कहना है कि मिलेट मिशन के झांकी के चयन नहीं होना हमारे पर निराशाजनक है। प्रधानमंत्री गला मिलेट मिशन की प्रशंसा करे रही। ये बाद चयन नहीं होना यह संकेत है कि छत्तीसगढ़ के संग पक्षपात हुआ थे। झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। झांकी सेलेक्ट करने का वहाँ पर एक मापदंड है और मापदंड के अनुसार से कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। पिछले समय भी आप देखेंगे कुछ राज्यों के जो झांकी है सेलेक्ट नहीं हुआ था। इसमें राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन रायपुर प्रवास में है। जी हां, अजहरुद्दीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हाउस में भेंट करें। मुख्यमंत्री के संग मोहम्मद अजहरुद्दीन विभिन्न विषय में छत्तीसगढ़ में क्रिकेट ला बढ़ावा दे के प्रयास ऊपर गलो चर्चा करें। रायपुर में 21 जनवरी के भारत और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के बीच मैच खेले जाना है। इला लेके मोहम्मद अजहरुद्दीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बधाई दें। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा 1 मार्च ले शुरू हुई है। कोरोना के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 100% सिलेबस के संग परीक्षा ले बर जाते। ऐसे में ये साल परीक्षा देने वाला छात्र मन की चिंता बढ़ गए। बीते 2 साल ले कोरोना संक्रमण के स्थिति ले लड़का मन ज्यादा पढ़ाई वो मन नहीं करे रही। परीक्षा ला लेके लड़का मन में कोनो तनाव ना हो, एक पर माध्यमिक शिक्षा मंडल डाले हेल्पलाइन नंबर घलो जारी करे जाए, जिमा लड़का मन ला कोनो भी प्रकार के डाउट होए में वो आसानी ले अपन समस्या के निदान कर ले। और माँ बाप को अगर ये लगता है कि बच्चे 2 साल में पिछड़ गए हैं, हाँ, और उसका स्ट्रेस अगर बच्चों पे डालेंगे तो 2 साल का कवर अप करना मुश्किल है। तो ये समझना पड़ेगा माँ बाप को भी, क्योंकि मेजर स्ट्रेस का कारण बच्चे स्ट्रेस से डील कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप जब स्ट्रेस डालते हैं तब तकलीफ होती है। तो माँ बाप के लिए इस वक्त संभलने का वक्त है। परीक्षा के लिए हमने 2409 केंद्र बनाए हैं, जिन केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर के 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। मूल्यांकन जो है मार्च के एंड से शुरू हो जाएगा और मूल्यांकन जैसे समाप्त होगा उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया जाएगा।
महासमुंद जिला के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद के देखरेख में एक दरी फेर वैज्ञानिक निकासी पर खुदाई करत हैं। ये खुदाई पिछले 4-5 दिन ले चलत है। सहायक पुरातत्वविद मन बताइन के लगभग 12 एकड़ भूमि ला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ढाले अधिकृत करके राखे गए, वही क्षेत्र में ये खुदाई करे जाते हैं। प्रदेश में आज 2 जगह ले कैदी फरार होए की घटना आग हुआ है। आजीवन कारावास के सजा काटत कैदी आज सिलियारी तिरन चलत ट्रेन ले कूद के फरार हो गए। बिलासपुर ले दुर्ग जेल ले जाए के बेरा कैदी बलीकरण साहू कूद के भाग गिस। कैदी ला हत्या डकैती के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो रही। यदि रायपुर के मेकाहारा अस्पताल ले ट्रक चोर गिरोह के सदस्य साहबुद्दीन अहमद काजी फरार हो गए, जेकर जांच में बौधापारा पुलिस जुटे हुए है। बिहार, यूपी, झारखंड से चोरी कर ट्रकों को लाकर बेचने वाले गैंग का जो लोकल सरगना है शहाबुद्दीन अहमद काजी उर्फ शब्बू काजी, वो मेकाहारा से फरार हो गया है। रायपुर सेंट्रल जेल में पुलिस ने उसको पिछले दिनों गिरफ्तार करके रायपुर सेंट्रल जेल में उसको बंद किया था। उसके बाद जो है उसको इलाज के लिए जेल प्रहरियों की निगरानी में अंबेडकर अस्पताल लाया गया था। उसको वार्ड में यहाँ रखा गया था और बीती रात जो है बताया जा रहा है कि बीती रात यहाँ पे जेल प्रहरियों को चकमा देकर वो फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये शहाबुद्दीन काजी जो है वो ट्रक चोरी के मामले में यहाँ पे जो लोकल बताया जा रहा है कि लोकल में उसने कई ट्रक जो है यहाँ पे बेचे थे, बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रकों को बेचा था। उसके बाद जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद यहाँ पे उसको रायपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि उसको वो यहाँ से बीती रात जो है वो मेकाहारा अस्पताल के वार्ड से फरार हो गया है। फिलहाल अभी मौदापारा थाना पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाका में सलग तीसर दिन के कोहरा के कहर जारी है। जनवरी महीना के पहली सप्ताह में पड़त कड़ाका की जाड़ा लोगन की चिंता बढ़ा दे है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में बीते 2 दिन ले कड़ाका की जाड़ा पड़त है। मौसम में बारिश, कोहरा और शीतलहर के प्रकोप ले लोगन ला सुरक्षित करे बर अब दुआ के दौर घलो शुरू हो गए। भानु प्रतापपुर में बादल छाए हुए है। बादल के संग में कोहरा घलो छाए है, जेकर ले आवागमन में लोगन ला परेशानी के सामना करे बर पड़त है।